कार्तिक पूर्णिमा पे आज हमने की सत्यनारायण भगवान की कथा। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब ब्लॉग। मैं हूं सृजन, मैं हूं दीपिंती और आप सभी का हमारे पटनिया जोड़ी ब्लॉग में स्वागत है। तो आज है कार्तिक पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैसा कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन हर साल की भांति इस साल भी हमारे घर में सत्यनारायण पूजा, सत्यनारायण कथा का आयोजन किया गया। और इस आयोजन के लिए हमने एक दिन पहले से ही व्रत पूजा के जो भी सामग्री है उसको पहले से लाकर रख दिए और पूरे घर को साफ सफाई करने के बाद अभी हम लोग पूजा पर बैठे हैं। अभी दिन का 11 बज रहा है। हमारे पंडित जी श्रवण बाबा जो कि हमारे घर पे आ चुके हैं और अब हम पूजा को विधिवत शुरू कर रहे हैं। और इस साल इनका खुशकिस्मती है कि हम भी इनके साथ हैं। पिछले साल भी तुम मेरे साथ ही थी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एक चौकी बैठाया जाता है, उसको केले के पत्ते से पूरी तरीके से एक मंडप की तरह खूबसूरती से सजा दिया जाता है। और यहाँ पर देखिए हमारा गठजोड़ हो रहा है। गठजोड़, अब आप कह सकते हैं कि अब शादी टाइप का ड्रेस हमने क्यों पहना है। तो जैसा कि अब इन्होंने वही चुन्नी लिया तो मैंने भी कहा कि मैं भी वही वाला स्टोल जो है रख लेता हूँ। हाँ, पंडित जी को बोले थे कि आप जो अपना शादी वाला जो चुनरी है वो आप ले लीजिए, उससे गठजोड़। और किसी भी पूजा में अगर पति पत्नी साथ बैठकर पूजा कर रहे होते हैं तो उनको गठजोड़ करना होता है या कराया जाता है। ये नेसेसरी है, मैंडेटरी है इसमें कि ये करना ही होगा। तो इसी तरह हमने गठजोड़ करने के बाद खुद को गंगा जल से छिड़क कर, हालांकि हम नहा चुके हैं, लेकिन पूजा में बैठने के बाद भी अगर आप कोई चीज़ छूते हैं उसके बाद आपको अपने आप को शुद्ध करना होता है। तो हमने अब कर लिया और अब जनेऊ जो है हमारा पुराना जनेऊ उतार दिया गया है और नए जनेऊ को बाबा जी जो हैं वो वापस पहना रहे हैं। और पहनने में एक गलती हो गई थी कि वो दाहिने साइड चला गया था, तो उन्होंने कहा बिना इसको सर से निकाले आप इसको बाएं साइड कर लीजिए। तो मैंने उसको वापस ठीक कर लिया और उसके बाद कपड़े उपड़े पहन के वापस अब पूजा के लुक में रेडी हो गया हूँ। तो यहीं फिर से आप कुछ भी करते हैं तो आपको हाथ धोना होता है। हर एक चीज़ करने के बाद आपको अक्षत, और ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ों से मिलाकर ये पूजा की जाती है। बहुत तामझाम इस व्रत कथा में नहीं की जाती है। तो हमने भी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इस पीढ़े पे जो भगवान का जो पीढ़ा है उस पे एक लाल और सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछा हुआ है। सफ़ेद वाले कपड़े पर नवग्रह बैठाए गए हैं, विराजमान किए गए हैं, और लाल वाले कपड़े पर नव देवी जो हैं वो विराजमान की गई हैं। और बीच में पान के पत्ते पर गौर गणेश जी स्थापित किए गए हैं। तो अभी हम सभी लोगों को बजरंगबली को सत्यनारायण भगवान जो शालिग्राम भगवान जो पंडित जी पूजा करने के लिए शालिग्राम भगवान को लेकर आते हैं, उन्हीं को उस मेन पीले वाले पीढ़े पे जो पूरा केले के पत्तों से सजा हुआ है उस पर आसन दिया गया है। और वहीं पर बजरंगबली को एक पुष्प के रूप में आवाहन किया जाएगा और उसके बाद हम पूजा और व्रत कथा को शुरू करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस आज हमने किया। व्रत जो सत्यनारायण भगवान की जो कथा है, जिसमें कहते हैं कि कलयुग में अगर आपको सबसे ज़्यादा, अगर मतलब ये तो एक ध्यान और पूजा की एक विधि है, तरीका है, आप किसी भी तरीके से भगवान को कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन हमारे घर की हमारी आस्था है सत्यनारायण व्रत कथा पर। तो हम हमेशा दादा के समय से सत्यनारायण व्रत कथा होती आई है। खासकर इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन हर साल अगर कभी हमारे घर में नहीं हुआ तो हमारे ही परिवार के घर में, कभी हमारे कज़न ब्रदर मुन्ना भैया के घर में हो गई, कभी तो मतलब ये परिवार में होना है। तो इस बार अभी हम लोग कर रहे हैं। हर बार सब कोई भी कर सकता है, ऐसा भी नहीं है कि वो कर रहे हैं तो मत कीजिए, तो ऐसा नहीं है। तो अभी हम लोग तैयार हो गए पूजा के लिए और पूजा आरंभ हो चुकी है। अभी
जो व्रत कथा है वो अभी शुरू नहीं हुई है। वो सबसे पहले हम सारे देवी देवता का आवाहन करते हैं, भगवान को विधिवत स्नान कराते हैं, उनको स्थापित करते हैं, उनको बुलाते हैं विधिवत, बाइज्जत उनको आसन देते हैं और उसके बाद फिर जो व्रत कथा है वो की जाती है। और व्रत कथा भी बहुत ही कोई ऐसे बहुत कई बार मुझे बचपन में ये लगता था कि ये क्यों करना, लेकिन कई चीज़ें मतलब थोड़ा सा मोनोटोनस एक कथा है जिसको हम कई बार सुन चुके हैं, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसका आप लॉजिक ढूंढने जाएंगे तो कभी आप उस पूजा का या उस चीज़ का जो मेन वो है, अगर हमारे पूर्वज करते थे तो उसको आप करते जाइए। बहुत चीज़ों में, हर चीज़ों में लॉजिक और वो ढूंढना सीखना, तो ये मेरी अपनी दिमाग की उपज है। खैर, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो खैर, पूजा पे हम पूरे अच्छे से बैठे और आज बहुत ही अच्छे तरीके से पूजा भी हमने किया। अभी चरणामृत को लेकर शालिग्राम भगवान को हम स्नान कराएंगे और शालिग्राम भगवान जो हैं वो उनको माना जाता है कि जो भगवान जो अपने विष्णु भगवान हैं, यानी कि वो शालिग्राम एक तरह से सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक, अगर उनकी मूर्ति आप कहिए तो एक गोल सी मूर्ति होती है और वही शालिग्राम मूर्ति जो है वो मानते हैं कि भगवान का इसमें वास है। और उसी शालिग्राम पत्थर से ही हमारे जो अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति बनी है तो उसी काले शालिग्राम पत्थर से ही वहाँ पर बनाई गई है। तो बहुत महत्व होता है शालिग्राम पत्थर का। उन्हीं की पूजा होगी। अभी तो खैर चरणामृत से हम स्नान नहीं करा रहे, अभी करवाने वाले हैं। और अभी बाकी जो भगवान का आवाहन है और बाकी जो देवता के बारे में मैंने आपको बताया, और आप पीछे वॉइस में पंडित जी की आवाज़ भी सुन सकते हैं। तो कलश की अभी पूजा हो रही है, उसके बाद कलश पे और हर जगह हम उनके लिए प्रसाद चढ़ाते हैं। प्रसाद में मुख्य रूप से सत्यनारायण व्रत कथा के प्रसाद में मुख्य रूप से 1.25 किलो आटे का चूरण बनता है। और चूरण कैसे बनता है उसके बारे में भी हम आपको कभी अच्छे से बताएंगे। तो चूरण असल में वो आटे को भून के उसमें चीनी जो है वो पिसी हुई चीनी डालते हैं। मम्मी का वीडियो दिखा है ना? हाँ, स्टार्टिंग में उसमें तो उसमें आप मकुंदाना डाल सकते हैं, बताशा डाल सकते हैं, पंचमेवा डाल सकते हैं, काजू किशमिश पंचमेवा इत्यादि। और पूजा होने के बाद जब एक तुलसी दल पड़ती है तब वो चूरण जो है वो पूरी तरीके से प्रसाद बन जाता है। और वो सबसे 2 प्रसाद इस सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा में जो 2 प्रसाद है वो सबसे प्रमुख प्रसाद होता है। अगर आप कहीं जाएं तो आप बहुत कुछ खाएं ना खाएं, एक चूरण और एक चरणामृत, चुटकी भर मतलब 2-4 बूंद चरणामृत अगर आप ले लेते हैं तो आपने समझिए कि अच्छी जो सबसे अच्छा प्रसाद आपने ग्रहण कर लिया है। और बहुत महत्व है सत्यनारायण व्रत कथा का। और हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, हमारे पूर्वज इसे करते थे, हम भी इसे करते हैं। और चूँकि आज मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि विवाह के दौरान हमारा जो जनेऊ संस्कार है वो हो चुका है, तो इसलिए, और हम क्षत्रियों में जनेऊ संस्कार जब हो जाता है तब हम थोड़े मतलब ये मान के चलिए कि हम थोड़े से एलिजिबल हो गए, थोड़े मैच्योर हो गए, तो हम बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो यहाँ पर जनेऊधारी क्षत्रिय होने के नाते मैं अब भगवान का स्नान कर सकता हूँ और भगवान का स्पर्श कर सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने अपने हाथ से आज फर्स्ट टाइम मैंने उनको स्नान कराया और बहुत अच्छा लगा मुझे भगवान की पूजा विधिवत करके। तो इस तरह कुछ मनता है हमारे यहाँ कार्तिक पूर्णिमा और भी बहुत कुछ कार्तिक पूर्णिमा के बारे में है। मैं एक और ब्लॉग आपको बनाऊंगा, हमारे साथ बने रहिए और इसी तरह छोटी मोटी बातें हम करते रहेंगे। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मुझे शंख बजाना बहुत पसंद है,
इसलिए मैंने आज्ञा लेकर पंडित जी से शंख बजाया। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज बिंदी, श्रद्धा तज बिंदी।